नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार एक वरदान मांगा, और वरदान ये था कि भगवान हमको आपकी भक्ति में स्थैर्य दीजिए। क्यों स्थैर्य दें आपको? क्योंकि आपकी भक्ति में करने मात्र से, संपादित करते रहने से ही हमें सारी सिद्धि मिल जाती है। समझ में आया हमने इंट्रोडक्शन क्यों दिया? टॉपिक देख के समझ में आया? कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना, भगवान की भक्ति करके ही सारी सिद्धि, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, सब प्राप्त हो जाएगी। तो वस्तुतः हमें क्या करना है? साधन में दृढ़ रहना है। और समझ लेना चाहिए कि दृढ़ रहने का मतलब है दृढ़ न रहने के कारण उपस्थित होने के बाद भी दृढ़ रहना। समझ में आ रहा है? दृढ़ ना होने के कारण उपस्थित होने के मतलब आपको भक्ति के पथ से ठेलने का प्रयास किया जाएगा। माया की सेवा ही यही है, और वो बारंबार यही बोल रही, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। आज भी हम लोग भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे तो कहते सुबह से कितना शांतिमय जीवन हम बिता रहे हैं। मंगल आरती जाओ, आनंद है मंगल आरती में, उसका जप कीजिए। खुद भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वासनाएं सब नष्ट हो जाने से कितना मन में शांति आ गई। फिर प्रसाद भी मिल जाता है, बनाना भी, एटलीस्ट हम लोग को तो बनाना भी नहीं पड़ता है कि नहीं? और जो सेवाएं भी करते वह भी सुखमय है। कोई ऐसा तो नहीं बाध्य होकर के हम सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट हम अपनी बात तो कर रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा नहीं करना पड़ता। जो भी सेवाएं हम लोग को मिलती हैं बड़ा आनंद आता है करने में, बल्कि कहिए मिलती ऐसी हैं जो अच्छी लगती हैं, एब्जॉर्बिंग हो जाती हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो करूँगा, अब मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति अपने अनुभव बताता है। जस्ट सो सिंपल, नहीं? तो फिर भी लोग दृढ़ क्यों नहीं रहते, क्यों भक्ति छोड़ देते हैं? तो कुछ कारण हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे, कैसे हम भक्ति में दृढ़ हो सकें। ये प्रभुपाद जी सिखाएंगे हमको। बहुत अच्छा विषय है, पढ़ते हैं। ये हमारा कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से 5वां अध्याय है। कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता सीखना। जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। व्हाट? आप लोग शायद सोच रहे हैं कुछ अलग बोलेंगे ना प्रभुपाद जी। जब व्यक्ति बहुत भोगों में पड़ जाएगा तो उसके लिए त्यागना मुश्किल होगा, ये बात तो स्वीकारनीय है। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरुआत कैसे करी, देख रहे हैं आप? ध्यान दिया आपने? जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाता है तो त्याग की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ये कैसे? बोर हो जाता है। दिस इज अमेजिंग। कितना अमेजिंग बात है ना? क्योंकि आत्मा को तो कोई भोग टच करेगा नहीं। अब जो उसकी धारणा थी कि यह प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊं, वो उसने प्राप्त कर लिया। अब बचा क्या? कुछ समझ पा रहे हैं? इस जगत में जो कुछ भी लगता है व्यक्ति के ये प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे भौतिक रूप से, मान लो उसके लास्ट पॉइंट को पकड़ लिया जाए, तब भी आप जानते हैं आत्मा संतुष्ट हो नहीं सकती है। तब त्याग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। दिस इज अमेजिंग। इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, भोग यानी इंद्रिय भोग तथा त्याग, इस भौतिक जगत का परित्याग। किंतु बिना समुचित मार्गदर्शन के मनुष्य यह नहीं जानता कि त्याग किस तरह किया जाए। ये आप देखते हैं जगत में कि लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, फिर भोग करने का प्रयास करते हैं, और फिर शनिवार इतवार त्याग देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब शनिवार इतवार त्याग दिए तो दोबारा भोगेंगे, नहीं, फिर मंडे से चालू कर देते हैं। तो ये भोग त्याग एक ऑल्टरनेट प्रोसेस है, मतलब आज भोग रहे हैं, कल फिर त्याग रहे हैं, फिर भोग रहे हैं, फिर त्याग रहे हैं, ऐसे कर। और दोनों ही स्थितियां जीव की स्वरूपगत स्थिति नहीं है। जीव को भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और हम नहीं समझ रहे कि कोई भी हाथ नहीं उठाना। आप में बोल रहा हूं लेकिन हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाए तो छड़ी है मेरे पास। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक दिन तो छुट्टी मिले जब में? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, वेरी गुड। यहां भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। कितने अच्छे डिवोटी सब। नोबडी वांट्स अ चीट डे इन भक्ति, है कि नहीं? नो चीट डे इन चैंटिंग, नो हॉलीडे। संडे को तो देखो भक्त लोग और अधिक भजन करने के लिए सोचते हैं। इज इट नॉट? कि आज नौकरी छुट्टी मिली, कुछ और श्रवण कीर्तन करेंगे इत्यादि इत्यादि। दिस व्हाट डज इट शो? ये दिखाता है कि भक्त लोग वाकई भक्ति करके सुखी हैं।
जिस चीज़ से आप छुट्टी नहीं मांग रहे हैं और उसको करने के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसको करके आप सुखी नहीं हुए हैं? बताइए। है ना? कभी नहीं मन में आता होगा कि आज छुट्टी कर दें, आज जप ना करें। ऐसा तो नहीं है। बीमार पड़ जाए एक अलग बात है, अन्यथा तो नहीं कोई सोचता है ना। ठीक है, भक्त बोल रहे हैं जान चली जाए लेकिन जप न छूटे। हम तो कुछ और, चलिए आज हमने संकल्प किया किसी को डांटेंगे नहीं, तो इसलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य, हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं कि त्याग करना कैसे है, इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे होता है। सर्वप्रथम मनुष्य भोग करना चाहता है और जब उसे भोग में निराशा प्राप्त होती है तो वैसे त्यागता है। पुनः जब वह त्याग से उठता है तो वह पुनः भोग में आ जाता है और इस तरह वह घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर से उधर हिलता डुलता रहता है। इस तरह हम भोग के पद से त्याग के पद तक और पुनः वहीं वापस दोलायमान होते रहते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक सच्ची घटना बता रहे हैं। हमने बड़ा, मतलब कटाक्ष नहीं कर रहे, बड़ा अजीब सी बात लग रही थी कि वो खुद ही बताया मुझको, मुझे कैसे मालूम चलेगा ऑब्वियसली। एक हमारे स्पीकर के सप्लायर खुद ही बोले कि पहली पत्नी को डाइवोर्स कर दिया, फिर दूसरी से शादी की है, दूसरी लड़की से शादी की है, तो उसके बाद फिर उससे भी डाइवोर्स कर दिया, फिर तीसरी शादी की, तो तीसरे से को भी प्लानिंग था डाइवोर्स देने की, तो कहती है प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम तुम्हारे मन है। उसने भी बोल दिया, एक के नहीं दो दूसरे। तो आप देख रहे हैं, एक का सोचा ये हमको सुख देगी, फिर छोड़ दिया उसको, फिर दूसरे से सोच रहे सुख देगी, फिर छोड़ दिया उसको। उनको पता नहीं कि हरे कृष्णा करने से सुख मिलेगा। इस संबंध बार बार चेंज करने से, भोग त्याग करने से सुखी नहीं हो पाएगा। अब इसलिए मुझे बात उन्होंने खुद बताई है। ऑब्वियस, मुझे कैसे मालूम चलेगा? बेचारे इतने दुखी थे और दुखी भी है इसमें। वो सोच रहा है कि सोल्यूशन ही ये है, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। क्या नाइस? ये जो डोलायमान होना ही बहुत अच्छा है। अगर हम लोग कहीं फिक्स हो जाएंगे तो और चिपके रहेंगे। आप समझ ही रहे हो इस बात को। मन आज कहीं लगता है और फिर उसके बाद उसी विषय से बिल्कुल मन अनमना हो जाता है, उसको विचार भी नहीं करना चाहता। हमारे भी एक रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी उनके संग रहना भी नहीं चाहती, जबकि खूब पैसे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं रहना चाहते, बच्चा भी नहीं रहना चाहता। तो कितना आदमी बहुत, क्या कहते हैं उसको, आशा से शादी करता है ना, ये होगा वो होगा, सेवा करेगी, तो रहना ही नहीं चाहती। देख रहे हैं कैसे भोग और त्याग चलता है। ये बात बहुत गंभीर है। जितना जल्दी हम समझेंगे उतना ही हम दृढ़ रह पाएंगे। ये बात बहुत गंभीर है। आप ये समझ पा रहे हैं कि दृढ़ता को क्या चीज ठेलती है? ये हमारा मन का संकल्प और विकल्प। क्या ये सब बातें कुछ समझ पे आ रहे हैं? भोग मतलब क्या? संकल्प, ये बहुत अच्छा है मैं लूंगा। उसके बाद त्याग, नहीं बिल्कुल नहीं, ये विकल्प। ये हमको अनुकूल लग रहा है, फिर छोड़ देना। आपने कभी देखा इस प्रकार से हम लोग बैठे रहते हैं जप में, फिर मन कहता है तुम थक गए हो, कुछ थके वके नहीं है, पाँव सीधे करो, पाँव सीधे कर लेंगे। क्या पाँव सीधे करके जब किया जाता है? पाँव मोड़ो वापस। आपने देखा कभी ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं? कुछ नहीं, 10 मिनट जब करने लगा है, अरे तुमको प्यास लग रही है, 10 मिनट में मुंह सूखना शुरू करता है। मैं नहीं, वही तो बोल रहा हूं कि ये भोग और त्याग की प्रवृत्ति है। और त्याग देने के बाद अब चक्कर क्या, जो भोगा है उसका संस्कार मन में है, तो जब त्याग देंगे फिर स्प्री आ जाएगी, अरे फिर थोड़ा भोग लें। लेकिन दोनों ही तरह से जीव सुखी नहीं होने वाला। वेरी गुड। मटेरियल डिजायर्स एंड कृष्णा, ये क्या पता नहीं फोटो है। कर्मी या सकाम कर्मी कर्म करने वाले इस जगत का भोग करते हैं तथा इससे फल पाने का प्रयास करते हैं। फल स्वरूप वे निरंतर सारा दिन तथा सारी रात भौतिक भोग में व्यस्त रहने के लिए राजमार्गों पर तेजी से दौड़ते रहते हैं। देखा ही होगा आपने। कुछ को तो हमने सुना यहां से दिल्ली बाइक से जाते हैं और वहां आते भी है। तो अच्छा, ये तो हमने यहां तक भक्तों को देखा है। सुबह 3 बजे उठते हैं, 2.5 घंटा बस में बैठ करके नौकरी करने गए, फिर पढ़ाया, फिर लौट करके 2.5 घंटा। मैं नाम तो नहीं रख रहा, बता रहा हूँ हो क्या रहा था। एक माता जी थी भरतपुर की, वो आगरा में नौकरी करने के लिए 3 बजे उठ करके जाती थी।
अब वो आगरा शिफ्ट हो गई, तो मैंने कहा अब तो 3 बजे उठो जब करने के लिए। नहीं, वो बच्ची डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्ची की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने कहा आपका अगला परलोक डिस्टर्ब हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत ये डबल स्टैंडर्ड लगता है। धन प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति कितना संकल्प करने, कितना परिश्रम करने के लिए तैयार है। आप कैन यू इमेजिन, कितना 70 किलोमीटर शायद, रोज 70 किलोमीटर जाना फिर आना, और एक माता जी के लिए कितना कठिन है बताइए। पुरुष लोग तो चलो कर ले, अलग बात है, और उन्हीं को बोलो आप कि आप आगरा में ही रह रहे हो तो आप भजन कर लो, तो वो नहीं होता। बड़ा एक्चुअली क्रोध नहीं, बहुत दया आती कि क्या उस कागज के नोट से क्या मिल जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी जरूर गरीब होंगे। नहीं, गरीब भी नहीं, पति भी अच्छे खासे बिजनेसमैन है। आप समझ ही रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं। गुस्सा नहीं आता है, बहुत दुख होता है इस बात पे कि मानव जीवन को कहाँ वेस्ट किया जा रहा है। इस पे शास्त्र का वचन पता है क्या है? माधाव माधाव माधावा। इसका मतलब माँ मतलब नहीं और धाव मतलब भागो। मत भागो मत भागो मत भागो। क्यों नहीं भागे भाई? क्योंकि जो आपको प्राप्त होना है वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कल भी किसी वक्त को किसी ने बाइक से मार दिया था, तो हमने कहा ऐसा 64 मारा एकादशी में, तो नहीं कहते भाई हमारे टांग में चोट लग जाए, और अपने आप चोट लगती है, नहीं चाहते तो भी चोट लगती है, कष्ट आते हैं। तो उसी प्रकार से सुख भी आएगा। ये हम तो सुन लेते हैं लेकिन एक्चुअली स्वीकार नहीं कर पाते इस बात को। ये नहीं बोला जाए कोई काम नहीं करो, लेकिन भागो मत। अब इस पे देखिए बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि थोड़ा अजीब सी बात लगेगी, महाराज के उदाहरण भी अजीब होते। कह रहे हैं कि देखो भाई, कुत्ता कहीं भी चलता है तो भाग के ही चलता है, लेकिन पहनने के लिए कुछ कपड़ा भी नहीं रहता उसके पास। कितना आश्चर्य, देखा है कभी अपने? कुत्ता कहीं भी जाएगा तो उसे भाग भाग के चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास अब बहुत सारा वस्त्र आ जाए, वस्त्र भी नहीं रहता उसके पास। इतना भाग रहा है व्यक्ति, इतना भागता, और भागते भागते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु एक अच्छा वीडियो भेजे थे, भाग रहा है, भागते 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 वो कंकाल बन गया, कंकाल बन के सीधे कब्र में गिर गया। इज दिस आवर लाइफ यू वांट टू लिव? और अद्भुत बात है, हम अपने आंखों के सामने देखो लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, और उनका जीवन उनके रेफरेंस पॉइंट से आप देखिए कि बच्चे पैदा किए, घर बनाए, ये किया, क्या हो गया बताओ? फिर कब्र में, फिर कपड़ा बदल के फिर नया जीवन शुरू कर दीजिए। ये हम लोग बात सब जानते हैं, बट वी डोंट थिंक अबाउट इट मच। इसीलिए दृढ़ नहीं रहते भक्ति में, इसीलिए दृढ़ नहीं रहते। दूसरी ओर अन्य लोग हैं जो प्रधानता अपनी युवावस्था से असंतुष्ट होकर इस भोग का कुछ भी भाग नहीं लेना चाहते। इस प्रकार संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, वे जो भोग में लगे हैं और वे जो त्याग में लगे हैं। ये समझ में आया प्रभुपाद की दूसरी लाइन? ये बात तो पहली समझ में आ रही है कि भाई लोग भोग प्राप्ति के लिए प्रयास में लगे हैं, लेकिन युवा होते हुए, ध्यान दीजिएगा, युवा होते हुए भोग क्यों त्यागेगा? किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, कौन बोला? यस, जो हिप्पी लोग हैं। वह एक प्राय जो हिप्पी लोग थे वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे, वो बहुत धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन वो भोग भोगने से उनको वितृष्णा हो गई थी। एक भोग नहीं त्याग पाए थे, बाकी सारे त्याग दिए थे। प्रभुपाद उसको भी बोले कि एक भोग नहीं त्याग पाए, वो भोग को कोई नहीं त्याग पाता, लेकिन बाकी सारे उनको चिढ़ मच गई थी। ये जो एक रूटीन शैली है ना कि बस शादी करो और एक जॉब के लिए प्राप्त कर लो, जस्ट रूटीन एंड बोरिंग लाइफ। नहीं तो कोई धनवान व्यक्ति का बच्चा रोड पे क्यों रहेगा? और ये श्रीला प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि यद्यपि इन लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन वैराग्य है उनके पास। पता ही ना, कोई धन वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति का बच्चा क्यों जमीन पे रोड पे से सोएगा? दे वर जस्ट बोर्ड बाय दैट। हम भारतीय लोगों को इससे बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज भी हम एक ब्रह्मचारी को ही बोल रहे थे, ब्रह्मचारी की गए थे घर में माँ बोल रही है तेरे बिना बेटा घर काटने को दौड़ रहा है। हमने कहा अगर आप अमेरिका में होते तो ये नहीं बोलती, आप खाली वृंदावन में आ गए तो इसलिए बोल रही हैं। अमेरिका में जाकर के आप चाहे अब 2-4 गर्लफ्रेंड भी रख लेते या खूब काम कर रहे होते, बस पैसा भेज रहे होते, तो बेटा ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत। अब जवान लड़का है, अब क्या, तो चलता ही है था, ऐसा बोल के खत्म करते कि करते हैं कि नहीं? इस तरह से लोग करते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी अभी भारतीयों को चल रही है। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि देखा, एक बार अमेरिका में गया था, अमेरिका गया नहीं था, उफ, दिल्ली गया था, और वो अमेरिका की एम्बेसी जो होती है, लंबी लाइन लगी हुई है, धूप में लोग खड़े हुए हैं वहां पे कि वीजा मिल जाए, वीजा मिल जाए। बताइए क्या कारण है? बताइए, भोगने का। दिस इज वेरी वेरी, और अमेजिंग बात है कि उस भोग को वो छोड़ चुके हैं।
लेकिन हम इनसे किसी भी मार्ग पर चलकर सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति न तो भोग की है न त्याग की। जैसे आप बहुत अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं, खाना खाते समय हाथ ने उस रसगुल्ले को या कद्दू की सब्जी या दाल चावल जो भी सामने थाप के उसको लिया, उसको छाना, तो अब ये नहीं कह सकते कि हाथ भोग रहा है। तो हाथ को ग्रहण करना है, और हाथ अगर छोड़ दे तो भी नुकसान, और कहे कि अपने पास पकड़ के रख ले और मुंह को ना दे तो भी नुकसान। डजंट मेक सेंस? बहुत इजी है समझना। मुंह को दे देता है तो शरीर में बल आ जाता है, सिंपल। तो ना तो हम भोग रहे हैं वस्तुओं को, ना हमको त्यागना है, भगवान की सेवा में उनका उपयोग करना और अपने को भी इसी प्रकार से उपयोग करना। मेक सेंस? फाइन। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की है, अन्य किसी की नहीं, अतएव जो कुछ भी हमारे पास है वह वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम। प्रभुपाद जिसको कहते हैं, मान लो कोई रंक, कोई भिखारी अब महल के बाहर खड़ा हो जाए, ताजमहल के बाहर मान लीजिए, और कहे मैं इसको त्याग दिया, और ये कहे कि ये ताजमहल मेरा है, तो कहेंगे नहीं तुम्हारा स्थान आगरा के पागल खाने में है कि नहीं? दोनों ही चीजें पागलपन है कि नहीं? यस। तो हमको लग रहा है, लेकिन यहां पे आप देखिए हम कितना मेरा मेरा करते हैं। और कुछ लोगों का ये अहंकार होता है कि हमने सब त्याग दिया। तो आप बता सकते हैं कि हमें क्या त्यागना है? एंजॉइंग, भोगने की प्रवृत्ति को त्यागना है। प्रोप्राइटरशिप, कि मैं स्वामित्व की भावना को त्याग। बहुत सिंपल बात है। चूंकि हमने वृक्षों, पौधों, नदियों या धरती को उत्पन्न नहीं किया, अतएव हम उन पर दावा नहीं कर सकते। चूंकि हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, अतएव हम कुछ भी त्याग नहीं सकते। जैसी कहावत है, हम खाली हाथ आए थे और पानी की बोतल के साथ जाएंगे। ये बात देखिए, सुन तो बहुत लेते हैं, लेकिन हृदय में धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। यह भी एक कारण है जिसके कारण लोग भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ क्या कहते हैं कठिनाई आई या कुछ धन का अभाव हो गया, तो लोग इतना चिंता करने लग जाते हैं, प्रभु जी हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। तुम लाए क्या थे जो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया? हम लोग कई बार इस बात को सुन चुके हैं, लेकिन क्या भक्तों के जीवन में हम देखते नहीं कि थोड़ी सी कुछ परेशानी आ जाती है और वो भक्ति करना छोड़ देते हैं? दिस इज नॉट, ये बहुत सिंपल बात नहीं है। आप में से कितने लोग धन के लिए रोए हैं, खोए हुए धन के लिए? हाथ, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। एक दो। आपने तो कमाया नहीं इसलिए आपने कमाया नहीं तो हाँ ओके, तो कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। श्याम सुंदर प्रभु, अच्छा हाँ, अभी कुछ आप तो ब्रह्मचारी हो गए, आपने सब कुछ छोड़ ही दिया, आप तो परम विरक्त है, आपको क्या चिंता है? एनीवेज, सो इट इज लाइक दैट। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है। चलिए ये बात आ रही तो विचार कीजिए, क्या उसी तरह से हम कभी रोए हैं कि हमारा कितना समय भगवत भजन के बिना चला गया है? एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए। क्या उसी इंटेंसिटी से कभी व्यक्ति रोया है? और शास्त्र ये बोलता है कि व्यक्ति को वैसे ही रोना चाहिए जैसे लोगों का पैसा कुछ चोरी जाता है तो बलबला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस प्रकार से हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, बल्कि खुद ही समय व्यर्थ कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात रमाकांत प्रभु बोल रहे थे कि ये इंद्रियां ही दस्यु हैं जो हमारा मनुष्य शरीर रूपी समय के धन को छीन लेती हैं और भोग में प्रवृत्त करा देती हैं। क्या बात है! ये तो वल्लभाचार्य जी का कमेंट है, सच बहुत सुंदर बात। एनीवेज, थिंक अबाउट इट। तो खाली हाथ ही जाएंगे। इसके बीच की अवधि में हम झूठे ही दावा करते हैं, यह मेरा देश है, यह मेरा घर है। देखो बाहर मार्बल पे किसका नाम लिखा हुआ है? ये मेरा ही घर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा बैंक का खाता है, आदि आदि। और कब तक बोलता है? जब तक बच्चों के नंबर खराब नहीं आते। जब बच्चे उसके नहीं बोलता, जब मतलब पत्नी को ही बोलता है कि तुम्हारे बच्चे देखो कितने खराब हैं ऐसा लगे कहीं बाजार से खरीद के लेके आए है कि नहीं?
ये नहीं सुनते तो तुरंत बोलना चाहिए तुम्हारे बच्चे ऐसे बहुत खराब है, देखिए तुम्हारे बच्चे कैसे कार्य कर रहे हैं। मेरा बैंक का खाता है। ऐसे सारे दावे झूठे हैं। बहुत अच्छी फोटो रखी गई है। हमें तो ऐसे ही जब भी सूर्य अस्त होता हुआ देखता हूँ, अच्छी फोटो रखी गई यहाँ पे, तो हमको तो यही चित्त में आता है कि देखो ये सूर्य अस्त किसी के दिन के अस्त की भी सूचना, सॉरी दिन नहीं, जीवन के अस्त की सूचना भी दे सकता है, दे रहा भी है। पता नहीं आप लोग कभी देखते हैं कि नहीं, सूर्य अस्त होता हुआ रोज, अगर हम लोग गायत्री के समय तो देखते ही हैं, या याद रहता है एक दिन हमारा और समाप्त हो गया, नेवर टू कम बैक अगेन। क्या इस फोटो को देख करके आपके मन में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं? सो कॉल्ड फैमिली लाइफ, सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली लाइफ, इत्यादि इत्यादि, एंड व्हाट एन इल्यूजन। अब उनमें से मान लो माता जी मर गई, हम नहीं जान रहे कौन है, लेकिन मरेगी तो है ही, वो कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं, वो बच्चे मान लो मर गए तो कहाँ जाएंगे, कुछ समय के लिए हमारे पास आ रहे हैं, और उसमें व्यक्ति पूरी तरह भूला रहता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, उससे मेरा क्या संबंध है। सी, ऐसे सारे दावे झूठे हैं, क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो फिर भोग तथा त्याग का क्या अर्थ हुआ? समझ में आता है बात? अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, क्या हम वाकई खाली हाथ आए थे और क्या हम वाकई खाली हाथ जाएंगे? इस पर क्या उत्तर दे सकेंगे? वाओ, दिस अ गुड आंसर। इच्छाओं को साथ में लेके जाए आए थे और इच्छाओं को साथ में लेके जाएंगे। और क्या साथ लाए थे? कर्म का बैगेज साथ में लाए थे और कर्म की गठरी साथ में लेके जाएंगे। वही प्रारब्ध कर्म हो गया। भक्ति भी, यस, आपने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति करी है, वो साथ में लेके आए हैं, हम साथ में लेके जाएंगे। गुड। वास्तविक तथ्यों के आधार पर इनका कोई असली अर्थ नहीं होता। भोग तो चोर कर्म है, और जो हमारा कभी था ही नहीं उसका त्याग एक प्रकार का पागलपन है। अब ऐसा क्यों है बताइए? भोग चोर कर्म क्यों है? वस्तु हमारी है नहीं और ले करके धर लें और कहते ये मेरी है। तो सारी वस्तु भगवान की है, तो भगवान को अनर्पित करके खुद ग्रहण करना ये चोरी है। फाइन। और पागलपन तो बड़ा स्पष्ट है, जो तुम्हारी है ही नहीं तो तुमने त्यागने का क्या मतलब हुआ? जो कोई कहे प्रभु जी ये कैमरा हमने त्याग दिया, हमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो पहला भी तो मतलब नहीं था आपका, था ही कब आपका ये? और मेरा भी ये कहना कि ये कैमरा मेरा है, ये भी मूर्खता है। इस कैमरे का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना ये ठीक है। इसीलिए ICO शब्द लगाते हैं, इन केयर ऑफ। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी है, बुद्धि क्या हो जानी चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है, इन केयर ऑफ। लेकिन सब सुनने के बाद भी यही भावना रहती है ये मेरा है। महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो बड़ा कटाक्ष करते, कहते भाई आकाश को थोड़ा सा घेर लेते हो। समझ में आया? आकाश, हाँ, जब तो आकाश को थोड़ा घेर लेता तो ये मेरा है, ये मेरा है। थोड़ा सा मनन कीजिए, क्या यह ज्ञान है कि नहीं? और टोटल अज्ञान है। अगर बुरा नहीं लगे तो कुछ और मैं कहूंगा संबंध में। बलदेव, मैंने आज संकल्प लिया था कि नहीं कुछ बुरा बोलूंगा, लेकिन टूट रहा है मेरा संकल्प। लेकिन हमको तो तुम देखते हैं बोल देते हैं भाई, हमको तो वही लगता है, कुकुत्ता भी वो जगह जगह जाके मूत्र त्याग कर देता है, और ये मानने लगता है कि ये हमारा क्षेत्र है। ये देखा है कि नहीं? कार पे भी मूत्र त्याग कर देगा, सोचते हैं कार भी मेरी। क्या ये आपको पता होगा ये बात? और वो झगड़ा करता है, तुम इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हो, हाँ तुम क्षेत्र में नहीं आ सकते हो, इत्यादि। अब उसकी मेंटालिटी में और इंसान की मेंटालिटी में क्या अंतर रहा? बुरा लग सकता है इस बात को, देखिए तो कहेंगे, आप कहेंगे कि हम अपने घर में नहीं रह सकते। बात व्यवहार की नहीं हो रही है, बात आंतरिक चेतना की हो रही है। समझ पा रहे हैं बात? अगर हम ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अब किसी चोर डकैत चक्के को अपने घर में जाने देंगे, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये भावना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये व्यक्ति को जगत में बांध देता है, ये समझना चाहिए। मेक सेंस? फॉरवर्ड। कोई विरोध नहीं आया अब तक? अरे सब लोग बात मान रहे हैं।
ठीक है। एक निकुंज प्रभु कह रहे हैं कि नंबर अच्छे आए तो कहते हैं मेरे बेटे का अच्छा आया। यस, दैट्स हाउ इट इज, जस्ट इज एक्सपेंशन ऑफ फॉल्स ईगो। इस बारे में कृष्ण हमें यह निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यद्यपि भोग तथा त्याग पर आधारित हमने अनेक धर्मों की रचना कर ली है, लेकिन इधर हमें यह परामर्श दिया जाता है कि इन सब को छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओ। भोग करना तथा त्याग करना हमारे बूते का नहीं। मतलब अब कह दिया जाए कि केवल भोग करिए तो वह भी खराब वह नहीं कर पाएंगे, और केवल त्याग करिए तो वह भी संभव नहीं है। जब भगवत गीता में त्याग की स्तुति की जाती है तो इसका अर्थ उन समस्त वस्तुओं का परित्याग है जिन्हें हम झूठे ही अपनी कहते हैं। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, वस्तुओं के प्रति भोग या स्वामित्व की भावना को त्यागना है। इजी है। नेक्स्ट देखिए, एक बालक अपने पिता से $100 का नोट लेकर अपने पास रखने का प्रयास करता है, यद्यपि उसे यह पता नहीं रहता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पिता अपने पुत्र से याचना कर सकता है, बेटे कृपया मुझे इसे दे दो। बालक न तो यही जानता है कि यह धन सचमुच उसके पिता का है, न यही समझ पाता है कि इसे पिता को दे देना ही उत्तम होगा, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि वह उस धन को उपयोग में लाना नहीं जानता। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे लिए अपने कर्म का त्याग करो। कृष्ण भिखारी नहीं है क्योंकि सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं, लेकिन वे हमें छोटे बालकों जैसा मानते हैं। हर वस्तु उनको देने के उनके आग्रह का पालन ही त्याग कहलाता है, और यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठ सकता है। तो बातें कुछ समझ लीजिए इस बात को। ये जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, थोड़ा समझ में आया आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एकदम छोटे बच्चे के पास चले जाइए और वो पापा से मान लो मजाक में 500 या 1000 रुपए का, 1000 तो आता नहीं है, 2000 का नोट ले लेता है। उस 2000 के नोट से इसको पता भी नहीं कि क्या करना। एकदम छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं, बड़े बच्चे तो जानते ही हैं क्या करना है, लेकिन 2000। ये एग्जाम्पल कभी सुना आपने इस तरह से? मैंने तो शायद पहली बार सुन रहा है उदाहरण। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? सर्वधर्मान परित्यज्य को इस तरह से देखने की हमारी सामर्थ्य नहीं है कभी। एकदम छोटा बच्चा, मान के चलिए 3-4 साल का बच्चा, वह अगर मजाक में भी मांगे, और कभी कभी बच्चे मांगते भी हैं, ये पैसा हमको दो, तो पिता कहता तुम इसे क्या करोगे? उसे कुछ पता ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि हम लोग क्या छोटे बच्चे हैं? हाँ, हम लोग छोटे ही बच्चे हैं। हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या समझ रखा है आपने हमको? लेकिन छोटे क्यों बोला जा रहा है? भगवान ने जो हमको वस्तुएं या संपत्ति दी हैं, उनका उपयोग हमें कैसे करना है यह हमको नहीं पता है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवों को भी नहीं पता है, चाहे वो पीएचडी भी किए क्यों ना हो। मैं इससे पहले आगे जाऊं, क्या सभी लोग इस बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं कि यद्यपि यहाँ पे लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन यह विवेक नहीं है कि वस्तुओं को, अपनी शक्ति को किस प्रकार से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबको दिख रहा है बिल्कुल, या फिर अगर दिख रहा हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अपने माता पिता को भी देख लीजिए, उनकी उम्र आपसे तो अधिक ही है ना, ऑब्वियसली इज इट नॉट? क्या उनके पास, और हो सकता हो कि वो बिजनेस में बहुत तेज हो, बुद्धि तो होगी। हो सकता हो बड़े प्रतिष्ठित पद पे हो, बुद्धि तो होगी, लेकिन ये विवेक रहता है कि अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करना है? उत्तर है जीरो। तो प्रभुपाद जी के स्टाइल में बोला जाए जीरो, ना जीरो नहीं बोलते, जीरो बोलते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लीडर क्या बुद्धिमान नहीं है? लेकिन क्या उनको पता है कि उनकी शक्तियों को कहाँ इन्वेस्ट करना है? और यह दिख रहा है कि ऐसी जगह अपनी शक्तियों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने चेलों को करवा रहे हैं जहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। यहां पे देखिए, भक्तों के संग में भक्त लोग पीछे लगे रहते हैं कि आप जप कीजिए, मंगल आरती में उठिए, लेकिन वो जान रहे हैं कि इस एक एक कार्य का अनंत लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, भले उसको आज नहीं दिख रहा, इसीलिए सुनना चाहिए। अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अब आप लोग यहाँ से ब्रज में चल ही रहे हैं ना, चल ही रहे हैं,
केवल ब्रज में चलने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अब मान लो कोई भाई बैठ के माला नहीं कर पा रहा तो चल चल के माला करे। माला तो कह रहा ऐसे ही मुक्त करने वाली है, खाली चल रहा है। मान लो यहां से कहीं कहीं भी जा रहा है, ब्रेड लेने जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है, वो चलने से वैकुंठ की योग्यता प्राप्त कर रहा है। यू रिमेंबर दैट? ब्रज में केवल चलने मात्र से। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और बाकी तो बहुत सारे उदाहरण है। तो क्या आप कहेंगे प्रभु जी ये स्कूटर चलाने का क्या है? स्कूटर चलाने का तो कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन हवा तो आप पी ही रहे यहाँ की, और पानी भी तो यम अमृतम। यस, ये भी एक बात है। ये जो भी हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, चाहे 4 माला 5 माला कुछ भी कर रहा है, इसी को भगवान ने भागवत में कहा है प्रभु अबोध जाता। क्या हुआ श्लोक है? श्लोक शुरू नहीं कर पा रहे हैं सर, तो पूरा अबोध यावन न जिज्ञासतमात्म तत्वम। व्यक्ति अबोध के रूप में ही जन्म लेता है जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वो कौन है। बहुत अच्छी लाइन हमको यहाँ पे लग रही है कि जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है कि उसकी शक्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ऐसे हम तथाकथित बड़े बच्चे, बुद्धिमान जीवी, मैच्योर लोग भी समझ नहीं पा रहे अपनी शक्तियों का उपयोग हमें क्या करना चाहिए। हमें व्यक्ति को पूछे, बहुत मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, हमें क्यों काम कर रहे हैं? जीना है, सर्वाइव करने के लिए। तो फिर मैंने पूछा सर्वाइव क्यों करना है? और ये कि उन्हीं के पास उत्तर नहीं था, इस जगत में प्राय सभी लोगों के पास उत्तर नहीं कि तुम जी क्यों रहे हो। और भागवत बड़ा सुंदर उत्तर देती है, क्या है? जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्च यह कर्म भी। इस जगत में जीना किस लिए चाहिए? भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए। और आप यह भी देख पा रहे हैं कि लोगों की इस संबंध में कोई जिज्ञासा नहीं है। क्या श्लोक है, बहुत सुंदर वो, हजारों श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्लाम संति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जिनकी मेधा केवल घर में लगी है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्लाम संति सहस्त्रश। हे राजेंद्र, हे परीक्षित महाराज, लोगों के पास हजारों विषय है चर्चा करने के लिए, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व को नहीं देख पाते हो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्या चश्मे में कुछ कमी है? तो कहते हैं नहीं, गृहेषु गृह मेधि नाम, घर में ही इस प्रकार के ग्रह मेधी व्यक्ति की मेधा लगी रहती। ये गृहस्थ शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, ग्रह मेधी हुआ, जिसकी मेधा बुद्धि केवल घर गृहस्थी में लगी हुई है, भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं लगी। दैट इज अ पॉइंट। अबोध, समझ रहे? अबोध का मतलब, किसके लिए अबोध का प्रयोग करते हैं आप लोग? बच्चों के लिए, जिन्हें कुछ नहीं पता होता है। बिल्कुल वैसे ही हैं इस जगत के लोग। मैं इस पर कई बार कहा करता हूं कि देखिए, जब आप किसी को प्रचारित कर रहे हैं तो उसके बॉडी का साइज मत देखिए, उसकी चेतना का साइज देखिए कि वो है एकदम छोटे बच्चा से। चिराग एकदम छोटू 16 माला करता है, वाह, 7 साल का बच्चा 16 माला, वेरी गुड। लेकिन छोटा बच्चा होता ना, बिल्कुल छोटू होता ना, उसे कुछ नहीं पता होता। उसी प्रकार से लोग, भले साइज कुछ भी दिखे उनका, आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एकदम छोटे बच्चे ऐसे थे। एक एक पकड़ पकड़ के बातों को सिखानी पड़ेगी, तब धीरे धीरे समझ में आती है। ओके, गो हेड। अबोध जात, अबोध रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, एक प्रश्न फिर आ जाता है कि क्या भगवान को कुछ कमी है जो हमसे मांग रहे हैं? भगवान को कमी नहीं है, वो हमारी कमी देख रहे हैं और जानते हैं कि अगर डायरेक्ट इसने मेरे को दिया, सुनिए ध्यान से, अगर भगवान के शब्द हैं, अगर इसने मुझे डायरेक्ट दिया तो मुझे बहाना मिल जाएगा इसको इनफिनिट चीज देने का। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसने मुझे कुछ सीमित वस्तु दे दी थोड़ी बहुत, तो मुझे बहाना मिल जाएगा इसको असीमित देने का। भाई ये सीमित है तो सीमित देगा, और मैं तो असीमित हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता, मान लो कहता है मैंगो, ये मैंगो बहुत मीठा है, मैं कृष्ण को दूंगा। ये मान लीजिए कोई कहता है मैं गा अच्छा सकता हूं, तो अच्छा गायन है, मैं कृष्ण को दूंगा। कुछ भी आप जो सोच रहे हैं कि हाँ अच्छी वस्तु है, ऑब्वियसली वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, वो कृष्ण को आप देंगे तो सच अनंताया कल्पते, ये भगवान के शब्द हैं भागवत में। समझ में आया? वही व्यक्ति को अनंतता की ओर लेके चला जाएगा। कृष्ण बहाना ढूंढ रहे हैं कुछ असीमित लाभ हमको देने का, बाकी कृष्ण को कमी कुछ नहीं है।
कमी क्या होगी? कमी कैसे हो सकती है? सब तो उन्हीं का ही है। कमी तो तब होगी जब कुछ और किसी का हो। सब कुछ तो उन्हीं का ही है। मैं लखपति हूँ, नहीं मैं हजारपति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, लेकिन कृष्ण क्या कहेंगे? मैं लक्ष्मीपति हूँ। वंडरफुल, इज इट नॉट? लक्ष्मी जी ही उनकी है, और उन्हीं की नहीं है बल्कि उनके चरणों की सेविका है। तो कृष्ण भिखारी नहीं है। तो त्याग समझ में आ रहा है, अपनी वस्तुओं को भगवान के लिए देना। और इस प्रकार के साधन से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को पर उठ सकता है। अब यह कैसे होगा बताइए? अगर हम वस्तुओं को भगवान को देते हैं, वस्तु या सामर्थ्य जो कुछ भी, तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ जाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। भगवान एक व्यक्ति ही स्वीकार करेंगे, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे नित्य स्वामी है, यही तो भक्ति है। जब कृष्ण को देना शुरू करेंगे तो प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे देखिए, इस जगत में किसी को पसंद करते हैं तो कुछ देना चाहते हैं कि नहीं उसको? अब इसको रिवर्स कर दीजिए, यद्यपि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, आप देना शुरू करेंगे तो प्रेम शुरू हो जाएगा। हम ये मैं इसका सामने नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे मैंने सुना है कि पहले ज़माने में जैसे मान लीजिए किसी लड़के की शादी किसी लड़की से तय होती थी, तो कभी कभी वो शादी भी नहीं हुई है लेकिन लड़का कभी कभी आता और वो लड़की खाना बना करके उसको प्रसादम, मतलब भोग क्या कर सकते, खाना दिया करते, ऑफर करती थी, नहीं मुझे पता, लेकिन ऐसा हुआ करता था। हाँ, तो ये सब करते थे, तो उससे वहीं से थोड़ा थोड़ा उनका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता था। सेवा के द्वारा प्रेम बढ़ता है, ये बात है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब स्थिति अलग है। अब तो शायद शादी के बाद भी खाना ना बनाती हो, पता नहीं, बाहर से ऑर्डर, या आता हो लड़का तो कहते वो होटल से मंगवा के खिला देते होंगे, सोचता होगा वो तो बड़ा अच्छा खाना बन रहा है। ठीक है। तपस्या ब्रह्मचर्य, खाली मजाक की बातें बनाते होंगे, आज भी बनाते होंगे ऐसी बात। तपस्या, ब्रह्मचर्य, संभाव तथा दान, ये सभी परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। कृष्ण भावना सापेक्ष सत्य से नहीं अपितु परम सत्य से संबंधित है। अब इसका क्या मतलब है? ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सापेक्ष सत्य से संबंध होने का क्या मतलब है? रिलेटिव ट्रुथ। इस पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्ति किसी को बेटा कब मानता है? जब उसका जन्म हो। तो उस पे उसका उस घर में जन्म होना, ये उस व्यक्ति का, पिता का उस बेटे के प्रति प्रेम का कारण हुआ कि नहीं? तो वह संबंध किसी चीज पे आश्रित हो गया कि नहीं? और वह चेंज हो रहा है कि नहीं बार बार? हो सकता है पिछले जन्म में वो दुश्मन भी हो, ऐसा भी होता है, पता है आपको बात? कभी कभी पिछले जन्म का दुश्मन भगवान पैदा कर देते हैं लड़के के रूप में, वो बहुत दुख देता है और बोलते भी हैं, लगता है तुम पिछले मेरे जन्म के दुश्मन हो, ऐसा हो सकता। हाँ हाँ, पत्नी भी आ सकती है, पति भी आ सकता है। भाई सबसे तो अच्छा है कि शादी करे ही नहीं, है ना रामकृष्ण? संत दम, मतलब किसी को दुश्मनी निकालना, ऐसे ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा तो कोई और व्यक्ति दुश्मन बन जाएगा, ये तो खैर बच नहीं सकते, वो तो है ही, वो तो इसलिए शादी करके ही, है ना रामकृष्ण? दुश्मनी भोग लेनी चाहिए। ये भी सत्य बात है, कर्म तो कैसे भी आ सकता है, बट खैर हम डिफरेंट कर गए, हम खाली बात कर रहे हैं सापेक्ष सत्य की। तो सापेक्ष सत्य से व्यक्ति कब लेकिन भगवान कृष्ण से संबंध क्या हमारा सापेक्ष है? भाई ये जगत भी नष्ट हो जाएगा तो भी जीव का संबंध भगवान से बना रहता है। तो ये रिलेटिव कैसे हुआ? एक दूसरे एंगल से भी देखिए, हम समझते हैं इस बात को। मैं इस कैमरे को देख रहा हूं तो मैं हो गया ज्ञाता, ये हो गया मेरा ज्ञान कि एक कैमरा है और ज्ञेय वस्तु, इसको जाना जा रहा है। ये पूरा जगत इन तीन ही वस्तुओं से बना है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर रिलेटिव बात बोल लेते हैं। भगवान से जो संबंध जीव का है वो एब्सोल्यूट है। इज इट वेरी क्लियर? और भी बहुत सारी बातें हैं। इस जन्म में हम पुरुष हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो अब हम किसी भी व्यक्ति को पुरुष की दृष्टि से देखेंगे। डू यू एग्री? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? मान लो पिछले जन्म में मैं स्त्री था तो स्त्री में रूप में, और उससे पिछले जन्म में मान लो मैं सुअर था या कुछ भी था, वो नोज क्या थे, घोड़ा थे, तो हम घोड़े की दृष्टि देख से देंगे, तो हमारी स्थिति भी तो परिवर्तित हो रही है और उसी के अनुसार संबंध हम जोड़ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि भगवान हमको कभी घोड़ा माने हैं या स्त्री पुरुष या और कोई उपाधि से ग्रहित होकर मतलब अनुसार माने? नहीं, भगवान हमेशा हमें अपना अंश ही माने हैं।
मान नहीं रहे हैं, जान रहे हैं, बता रहे हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातना। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, सब लोग जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। नोट वाला एग्जाम्पल जानते हैं ना, 1,000 रुपए का नोट मेरे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ ये मेरा है, फिर दूसरे के पास गया तो वो दूसरा है तो ये मेरा है, तो ऐसे करके ये रिलेटिव बात होगा कि नहीं, आज ये मेरा है, कल इसका है, कल उसका है, लेकिन वस्तुतः किसका है, वो गवर्नमेंट का है। तो मेरी बात सब समझ ही रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे एंगल से देखिए इसको, धर्म जैसा संबंध होता है उसके अनुसार हम धर्म का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। फिर देखिए कितना सुंदर बात है, मान लो मैं बंदर के शरीर में था तो बंदर की तरह ही कार्य करूंगा, स्त्री के शरीर में रहेंगे तो स्त्री की तरह कार्य ही करना पड़ेगा। अलग अलग धर्म है कि नहीं, लेकिन जीव का धर्म जो भगवान के प्रति है वह कांस्टेंट रहता है, वह कृष्ण का नित्य सेवक है। दिस इज वेरी नाइस। ये बातें बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जो भगवत धर्म है, जो जीव के कर्तव्य भगवान के प्रति हैं, वो फिक्स्ड हैं। डू यू अग्री? हर जन्म में वस्तुतः जीव को क्या करना है, अगर सामर्थ्य है तो, मन मना भक्तो मत याचि माम नमस्कुरु, भगवान का स्मरण करना है, उनको प्रणाम करना है, उनका भक्त बनना है, और हाँ उनको नमस्कार करना है। और गोलोक जाके क्या करेंगे, सेम यही कार्य करने वाले। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव परम सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। वे सापेक्ष सत्य को प्रणाम नहीं करते, अपितु अंतिम सत्य परम सत्य को प्रणाम करते हैं। इसको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, फिलोसफिकल बात हो जाएगी। सत्य मतलब जिसका में कोई परिवर्तन नहीं है, न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, न भविष्य काल में, इसको सत्य कहते हैं। तो बहुत सारे सत्य हैं, लेकिन परम सत्य का अर्थ क्या हुआ, जिसकी सत्ता अन्य किसी सत्य पे आश्रित न हो। भगवान विष्णु सत्य हैं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जितने भगवत स्वरूप हैं उनकी सत्ता भी भगवान कृष्ण पे आश्रित है। समझ पा रहे? इसलिए भगवान कृष्ण को वह प्रणाम कर रहे हैं। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे उन गुणों का अभ्यास करें जिनसे परम सत्य की अनुभूति की जा सकती है। बहुत सुंदर बात है, सत्यम परम धीमहि, हम भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान करें। तो देखिए अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्राह्म जानति इति ब्राह्मणा, ध्यान तो उस वस्तु का करेंगे सब जिसके लिए कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? किसी वस्तु का ध्यान करने के लिए आपको कुछ योग्यता नहीं चाहिए। अब छोटे बच्चों से बोलो कि भाई आप इंटीग्रेशन पे कुछ विचार करें, आप नहीं कर पाएंगे। या आप लोग जो बायोलॉजी की हाई फाई बातें पढ़ते हो उसमें छोटा बच्चा क्या समझ पाएगा, या हम भी जब छोटे थे क्या समझ पाएंगे? क्या कोई विरोध है? समझ में आ रही बात? क्या आपको लगता है ये सारी बातें सबको समझ में आ जाती हैं? आज आप लोग को समझ में आ रही हैं और आसान लग रही है, इसका अपने पेमेंट किया है, ये जो जप किया है, हृदय शुद्ध हुआ है, तब जाके बात समझ में आती है। उसमें भी सबको सारी बात समझ में आ रही हो, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, पहले इस बात को समझ लीजिए। ओह, इस पर चार्जिंग लगाएंगे क्या? खत्म होने वाला। कई बार प्रवचन इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है, सामने से मत आइएगा, बस दे दीजिए, कि समझ नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है। डू यू एग्री? और हम सभी लोग इसी स्थिति में से गुजरे हैं। तो ये समझ में नहीं आने से लेकर समझ में आने की स्टेज के बीच में कुछ किया नहीं आप लोगों ने। प्रसाद खाया है, मंगल आरती गए हैं, जप की है, तब ना कुछ बात समझ में आ रही है, बार बार सुने हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि बीच में कुछ तपस्या का एलिमेंट है? ये ऐसे ही समझ में आ गया सारी बात? ठीक है, ओके। आगे हम चर्चा कल करेंगे। ये एक पैराग्राफ पढ़ के ब्राह्मण को स्वच्छता, सत्य, मन का निग्रह, सरलता आदि का अभ्यास करके तथा वेदों में और विशेष रूप से भगवद गीता में श्रद्धा उत्पन्न करके योग्य बनना चाहिए। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए, क्योंकि सभी लोग इन बातों का अभ्यास करते नहीं हैं, इसलिए शास्त्र की बात की प्रासंगिकता, रेलेवेंस अपने जीवन में समझ नहीं आती। तो जो लोग भक्त लोग सब तप कर रहे हैं उनको समझ में आती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग को समझाएं। डज इट मेक सेंस? नहीं समझाएंगे तो लोग तो कभी समझने वाले नहीं हैं। तो भक्त लोग को जैसे जैसे समझ में आती जाए बात, दूसरों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे इस बात को समझें।
आपके हमारे के एक बार कह देने से कि जीवन का लक्ष्य भगवत भक्ति है, अच्छा ठीक है प्रभु जी कल से हम भक्ति करेंगे, ऐसे समझ में आ नहीं जाता है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, दिस इज वेरी नाइस। जब कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है साधना की, अब जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, उसको कृष्ण भावना की महत्व का, महत्ता का यस अपने जीवन में बोध होने लगता है कि यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इस बात पे आपको प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि हम जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं बहुत आसान है, केवल लोगों की प्राथमिकता नहीं है इसलिए नहीं कर पाते? 16 माला करना है, कुछ करना, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उससे अधिक बड़े बड़े कठिन कार्य कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको प्राथमिकता लगती है, उससे सोच रहे हैं कि वो सुखी हो जाएंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। तो भक्तों को खुद अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए ताकि जीवन का लक्ष्य खुद समझ में आए कि क्या है और दूसरों को हम सहायता कर सकें। आई जस्ट सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड आई विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न नहीं है, आप सब अच्छे लोग समझ रहे हैं, सब समझ गए, कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं। मैं पूर्व जन्म में कौन था? आपका बाप। क्या से प्रश्न करोगे तो ऐसे उत्तर मिलेगा। क्या बोले, इसीलिए दोबारा आ गए आप हमसे प्रश्न करने के लिए। अभी क्या बोल सकते हैं, कौन जाने पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन इस जन्म में तो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।